गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 10 क्लास 7 की वर्कशीट है। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? समकोण त्रिभुज, यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, गुण के बारे में। तो सबसे पहले एक बार ये देख ही लेते हैं बेटा इसमें होता क्या है। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ से समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज का मतलब मैंने अभी अभी क्या बताया, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो मैंने मान ला ये 90 डिग्री का कोण है। तो अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो बेटा इसके सामने जो साइड है सबसे लंबी साइड है और इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। जिस पे ये 90 डिग्री का बना हुआ है उसको बोलते हैं आधार। ठीक है, जो ये 90 डिग्री वाली लाइन है इसको बोलते हैं लंब। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस गुण क्या कहता है, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज के अंदर लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ये क्या कहता है कि जो कर्ण है उसका स्क्वायर करूं वो बराबर आएगा किसके? आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये रूल आपने फॉलो करना है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल पे ये आपको बताया गया है। घर में एक सिचुएशन दी है बेटा कि 10 दीवार से, फर्श से 10 मीटर ऊपर यहाँ एक तस्वीर लगी है। उस तस्वीर को उतारने के लिए आपने किसका 8 मीटर लंबी सीढ़ी का इस्तेमाल किया। तो आपको क्या निकालना है यहाँ से? दीवार से सीढ़ी की दूरी, दीवार फर्श यहाँ से सीढ़ी की दूरी, यानी कि ये। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूला पहले ही बता चुकी हूँ। सी क्या? सबसे लंबी साइड कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। आ जाओ एग्जाम्पल फर्स्ट पे। ये देखो बेटा, जब आपको ऐसे दिया हुआ एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो बताइए यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा या नहीं? तो बेटा आपने क्या करना है, आपने यही अप्लाई करना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। जो इन तीनों में सबसे बड़ी है उसको मान लो कर्ण। ठीक है, इनमें से किसी को भी आधार ले लो, किसी को भी बेस, ये आपकी मर्जी है। वैसे होता ये है, ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार होगा। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, जो सबसे बड़ी है कर्ण, सबसे बड़ी क्या है? कर्ण। तो देखो कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर होगा फिर क्या है 3 और 4, तो 3 के स्क्वायर के जमा 4 के स्क्वायर के। 5 का स्क्वायर यानी कि 5 गुना 5, 3 का स्क्वायर 3 गुना 3, 4 का स्क्वायर 4 गुना 4, तो कितना आ गया 25। ये आ गया 9 प्लस 16, तो ये देखो ये भी 25 और ये भी 25, तो लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए। तो यस, ये जो आपकी ट्राइंगल है यानी कि जो त्रिभुज है वो समकोण है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल पाइथागोरस गुण के द्वारा करो। प्रारंभ में हमें क्या स्थिति दी थी बेटा? 10 सेंटीमीटर लंबी दीवार पे यहाँ कोई तस्वीर लगी है, ये 8 सेंटीमीटर की है। मैंने आपको बताया समकोण त्रिभुज के अंदर जो 90 डिग्री का एंगल होता है, कोण होता है, उसके सामने जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे देखा मैंने, ये तो 8, ये 10, इससे तो बड़ी ये हो गई। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। क्या आ जाएगा? संभव नहीं है, पाइथागोरस नहीं अप्लाई हो सकता। आगे देखो, रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है। आप उसकी मदद कीजिए कि वह कौन सा माप लेकर त्रिभुज बनाए। तो बेटा त्रिभुज का माप के लिए आपको वही फॉलो करना पड़ेगा कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के सम के होगा, यानी कि इनको प्लस करूंगी तो होएगा। तो सबसे बड़ी साइड कर्ण, कर्ण क्या है 9, तो क्या आ गया 9 का स्क्वायर बराबर होगा 6 का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 9 गुना 9, 6 का स्क्वायर 6 गुना 6, 8 का स्क्वायर 8 गुना 8, ये कितना आ गया 81, 6 6 36, 8 8 64। जब इनको जमा किया तो 100, ये 81। क्या 81 100 के बराबर है? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है, तो आ जाएगा नहीं। ठीक है, अगले पे आ जाओ। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 10, तो 10 के स्क्वायर को बराबर 6 के स्क्वायर के जमा 8 के स्क्वायर के। इसको ओपन किया तो 10 गुना 10, इसको किया तो 6 गुना 6, ये आपका 8 गुना 8, तो ये बन गया 100, ये आपका 36 और ये 64, 36 और 64 100, तो 100 बराबर है 100, तो आ जाएगा हाँ। क्या आ जाएगा? हाँ। आगे देखो, इसने बोला ABC एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पे सी पे। ठीक है, AC दिया हुआ है 5, AC दिया हुआ है 5, AB दिया हुआ है 13,
तो क्या बताना है BC। मैंने बताया था 90 के सामने वो करण कितना दिया हुआ है 13। ये क्या है लंब, क्या निकालना है आधार। लगा दो थ्योरम। क्या कहता है करण यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर होगा किसके आधार के स्क्वायर। आधार क्या है BC का स्क्वायर प्लस किसके लंब कितना है 5। तो इसको ओपन करोगे तो 13 गुना 13 बराबर BC स्क्वायर जमा 5 गुना 5। इसको ओपन किया, ठीक है, यहाँ से BC स्क्वायर प्लस 25। तो ध्यान से देखना बेटा, ये प्लस है, यहाँ आएगा माइनस, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो कितना बचा 144। ये जो वर्ग है यहाँ के वर्गमूल बन जाएगा। तो वर्गमूल अगर निकालोगे तो इसका कितना आता है बेटा 12। तो आंसर कितना आ गया 12। आगे देखो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसने बोला चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात करो। तो धागा तो यही होगा बेटा, जबकि जमीन से पतंग की ऊंचाई 40 मीटर है और जया से पतंग की दूरी कितनी है 30। तो ये निकालना है। ये 90 डिग्री यहां बनेगा तो उसके सामने करण, ये आपका लंब, ये आधार। तो हमें पता है करण का स्क्वायर बराबर है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। तो करण का स्क्वायर निकालना है। आधार कितना है 30 का स्क्वायर, लंब कितना है 40 का स्क्वायर। तो कितना आ गया यहाँ से 30 का स्क्वायर 30 गुना 30 जमा 40 गुना 40। तो कितना बना यहाँ से 900 जमा 1600। कितना बन गया 2500। ये है करण का स्क्वायर वर्ग। ये वर्ग यहाँ जाके वर्गमूल, तो करण क्या आ जाएगा वर्गमूल किसका 2500 का। 2500 का वर्गमूल निकालूंगी तो बेटा कितना आ जाएगा 500। कैसे देखो 5 5 जा, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है। इसका निकाला 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पाँचू 25, 5 एकम 4 5, 2 2 के पेयर बना लो, बन गए। यहाँ से 5, यहाँ से 2, यहाँ से 5, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50। तो कितना आ गया 50 मीटर, ठीक है बेटा। तो ये थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।